This is a copyright disclaimer. So hello guys, what is up? This is Pokemon Assemble and welcome back to the channel. तो आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं ज़ीरो बिकेम शिनचैंस ट्विन ब्रदर पार्ट 2 को। तो अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हो। और साथ ही साथ आप लोगों को आई बटन और कमेंट्स में भी लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से जाकर पार्ट 1 को देख सकते हो। और ये वीडियो देखने में आप लोग को बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो एपिसोड शुरू होता है और हम लोग मित्सी को देख पाते हैं जो कि शिनचैन और ज़ीरो को उठा रही थी। और तभी ज़ीरो को याद आता है कि उस परी ने उसको एक ह्यूमन बना दिया है, पर ज़ीरो को अभी भी ये एक सपना लग रहा था, तो वो अपने बॉडी को चेक करता है। और तभी हम देखते हैं मित्सी को जो कि शिनचैन को उठाती है, पर शिनचैन नहीं उठता। तो तभी मित्सी ज़ीरो को कहती है कि ज़ीरो तुम शिनचैन को उठा देना, और वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद ज़ीरो को याद आता है कि उस परी ने कहा था कि तुम्हारे शिनचैन के भाई बनने का जो मेमोरीज है मैं इन लोगों के दिमाग में डाल दूंगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ज़ीरो आईने के सामने जाता है और वो अपने आप को देखता है, तो वो एकदम शिनचैन की तरह ही दिख रहा था। तो ये देख के वो कहता है कि तो आखिरकार ये सपना नहीं है, मैं शिनचैन का जुड़वा भाई बन चुका हूँ। इसके बाद हम लोग शिनचैन और ज़ीरो चैन को ब्रश करते हुए देख पाते हैं। इसके बाद हम लोग ज़ीरो को टॉयलेट के बाहर खड़ा हुआ देख पाते हैं, जो कि शिनचैन को बाहर आने को कहता है। और शिनचैन जैसे ही बाहर आता है वो दरवाजे को ज़ीरो के मुंह के ऊपर मार देता है, जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं ज़ीरो दरवाजे से चिपक जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ज़ीरो टॉयलेट के अंदर आता है, पर वो पहली बार टॉयलेट यूज करता है, तो उसको यूज करना नहीं आता। वो सोचता है कि कैसे इस टॉयलेट को यूज किया जाए। और वही हम लोग हिरोशी को देख पाते हैं जो कि ज़ीरो को जल्दी से बाहर आने को कहता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि शिनचैन और ज़ीरो दोनों स्कूल जाने के लिए अपने अपने यूनिफॉर्म पहन लेते हैं, और फिर शिनचैन अकेले ब्रेकफास्ट करने के लिए चला जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर हिमावारी आती है जो कि ज़ीरो के साथ खेलने लग जाती है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मोसाई आती है जो कि ज़ीरो से कहती है, वाह ज़ीरो तुम तो हमेशा की तरह जल्दी उठ गए और अपने स्कूल जाने के लिए भी तैयार हो गए। और तभी मित्सी मुसाई से कहती है कि जल्दी से हाथ मुंह धो लो और फिर खाना खाने बैठ जाओ। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो चारों मिलके ब्रेकफास्ट करते हैं। इसके बाद हम लोग अगले सीन में देखते हैं कि शिनचैन का स्कूल बस उसके घर के सामने आ चुका है, और फिर शिनचैन बाहर निकल के हमेशा की तरह अजीब अजीब हरकतें करने लग जाता है। तो तभी ज़ीरो उससे कहता है कि शिनचैन तुम हमेशा ये हरकतें क्यों करने लग जाते हो। और ज़ीरो योशिनाका मैम से माफी मांगता है शिनचैन की तरफ से। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि शिनचैन अपने स्कूल बस में चढ़ जाता है और अपने फ्रेंड से हाय हेलो करता है। और इसके कुछ देर बाद ही ज़ीरो भी चढ़ जाता है स्कूल बस में और शिनचैन के पास बैठता है। इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर योशिनाका मैम सबसे क्ले आर्ट बनाने को कहती है। तो ज़ीरो को समझ में नहीं आता कि आखिर उसको क्या बनाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि कजामा ने अपने क्ले से एक एरोप्लेन बनाया है, और मसाओ ने अपने क्ले से एक सेलिंग बोट बनाया है, और बो ने पता नहीं क्या बनाया है। तो मसाओ बो से पूछता है कि बो तुमने ये क्या बनाया है। तो वो कहता है ये एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है। इसके बाद हम लोग ज़ीरो को देख पाते हैं जिसने अपने क्ले से एक बोन बनाया है। इसके बाद हम लोग शिनचैन को देखते हैं जो कि अपने क्ले से एक स्नोमैन बना रहा था। तो ज़ीरो उससे कहता है, अरे शिनचैन तुम्हें स्नोमैन नहीं बनाना था, कोई क्ले आर्ट बनाना था। तो शिनचैन ज़ीरो से कहता है तुमने भी तो अपने क्ले से एक हड्डी बनाया है, ना कि कोई आर्ट किया है। तभी हम लोग शिनचैन को देखते हैं जो कि एक और क्ले बॉल अपने स्नोमैन के सिर के ऊपर रख देता है। इसके बाद हम लोग नैनी को देखते हैं जो कि मसाओ के पास से उसका क्ले छीनने की कोशिश करती है, क्योंकि उसके पास क्ले का शॉर्टेज हो रहा था। और तभी हम लोग देखते हैं कि नैनी मसाओ के बोट से एक टुकड़ा क्ले ले लेती है, जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि मसाओ रोने लग जाता है। और ये देख के ज़ीरो को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। तो ज़ीरो मसाओ को अपने क्ले में से थोड़ा सा क्ले दे देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कजामा को भी थोड़ा सा क्ले का शॉर्टेज हो रहा था, तो ज़ीरो फिर से अपने क्ले में से थोड़ा सा क्ले कजामा को दे देता है। तो कजामा ज़ीरो से कहता है कि अगर तुम हमको क्ले दे दोगे तो तुम कैसे बनाओगे। तो ज़ीरो कहता है उसकी चिंता तुम मत करो। इसके बाद हम देखते हैं कि बो को भी थोड़ा सा क्ले का शॉर्टेज हो रहा था, तो ज़ीरो अपने क्ले में से थोड़ा सा क्ले बो को भी दे देता है, और फिर ज़ीरो अपना क्ले आर्ट बनाने बैठ जाता है। तो तभी शिनचैन ज़ीरो से कहता है कि मुझे भी थोड़ा सा क्ले दो, मुझे भी चाहिए। तो ज़ीरो शिनचैन से पूछता है कि तुम क्ले के साथ अब क्या करोगे। तो शिनचैन कहता है कि मैंने डम्पलिंग्स बनाया है, पर इसमें 4 गोले लगेंगे, पर मेरे पास क्ले का शॉर्टेज हो रहा है, तो तुम मुझे दे दो। तो तभी ज़ीरो नहीं देता, पर शिनचैन उसके पास से एक बड़ा टुकड़ा ले लेता है और छोटा वाला ज़ीरो को दे देता है, जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि सभी शिनचैन के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। फिर हम लोगों को सब लोगों का क्ले आर्ट दिखाया जाता है, और एंड में हम लोग ज़ीरो का क्ले आर्ट देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा पतला और बहुत ही ज्यादा छोटा था।
इसके बाद प्ले टाइम आ जाता है तो प्रिंसिपल सर सब लोगों को खेलने के चीजें देते हैं और कजामा और बाकी सब ने फ्रिस्बी को चुना था। तो कजामा फ्रिस्बी फेंकता है और बो कैच कर लेता है और फिर बो जैसे ही फ्रिस्बी को फेंकता है हम लोग देखते हैं कि सिरो ने एक डॉगी की तरह उस फ्रिस्बी को अपने मुंह में पकड़ लेता है, जिसकी वजह से सब लोग सिरो के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि अब तुम भी सिंचैन की तरह ये अजीब अजीब हरकतें करने लग गए हो। जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि नैनी सिरो के पास से फ्रिस्बी को छीन लेती है और फिर वो फेंक देती है और हम देखते हैं कि मसाओ बस उस फ्रिस्बी को पकड़ने ही जा रहा था कि तभी वहाँ पर सिंचैन आता है और अपने तसरीफ से करके उस फ्रिस्बी को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि कजामा और सिरो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सिंचैन कजामा को कहता है कि फ्रिस्बी को ले लो, पर कजामा नहीं लेता और फिर हम देखते हैं कि सिंचैन उस फ्रिस्बी से करके सब लोगों को भगाने लग जाता है और फिर वो लोग पकड़ा पकड़ी खेलने लग जाते हैं और हम देखते हैं कि सिरो को बहुत ही ज्यादा मजा आता है इन लोगों के साथ खेलने में। इसके बाद हमें सिंचैन के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिंचैन, सिरो और हिरोशी तीनों मिलकर नहा रहे थे और बातें कर रहे थे। फिर हम देखते हैं कि रात हो जाती है और सब लोग सो रहे थे पर सिरो को नींद नहीं आती और हम देखते हैं कि सिरो को बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही थी क्योंकि वो अब सिंचैन का भाई बन गया था और नोआरा फैमिली का एक मेंबर बन गया था। और यहीं पे पार्ट 2 खत्म हो जाता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और पार्ट 3 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कर देना सिंचैन के फैंस के साथ। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।